अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटर। बहुत से ड्रामों की बात करनी है जिसमें कुछ रमज़ान ड्रामे भी हैं और एक ड्रामा है जो पिछले हफ्ते नहीं हुआ। आई थिंक एक बात जैसे सोशल मीडिया पे मैंने बहुत देखा और ख़ुद भी मैं सरप्राइज़ थी, वो ये था कि मेरी ज़िंदगी है तू का नया एपिसोड नहीं आया। एंड ऑफ कोर्स पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एपिसोड, आई वाज आल्सो, बिकॉज चाहे हमें जो भी प्रॉब्लम्स हों कि मेरी ज़िंदगी तू में ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, वो क्यों होता है, फैक्ट ये है कि वी बिन हुक्ड टू द ड्रामा। हमें अब आयरा और कामयार की स्टोरी देखनी है, हमें क्यूरियोसिटी होती है। और अब जिस पॉइंट पे ड्रामा ख़त्म हुआ था लास्ट टाइम कि वो फारिया जो थी वो आयरा को फंसाने की कोशिश कर रही थी, वी रियली वांटेड टू नो व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, और वो एपिसोड नहीं आया तो बड़ा एक शॉक था। फिर मैंने ट्विटर पे कहीं कहीं देखा कि बैन हुआ है, क्या बात है, बट एक्चुअली आई थिंक देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई वी डिड नॉट सी द न्यू एपिसोड ऑफ मेरी ज़िंदगी है तू दिस टाइम. Firstly, I think the drama is moving towards its end, and so maybe they are slowing down the airing process ताकि रमज़ान के जो इबादत वाले या ज़्यादा जो हेक्टिक दिन होते हैं वो गुजर के फिर ड्रामा की जब इख्तिताम हो, जब आखिरी किस्त हो, तो वो एक ऐसे वक्त पे हो कि एवरीबडी कैन इज़ वॉचिंग इट, द ऑडियंस इज़ कम्प्लीटली कैप्टिव, टीवी देखा जा रहा है प्रॉपर. सो आई थिंक एक रीज़न ये हो सकता है. दूसरी बात ये, येस आई वंडर इफ़ सम सीन्स में हैव टू गेट ट्वीक्ड बिकॉज इट्स रमज़ान. सो अब जाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता आयरा एंड कामयार विल get together again. So maybe there are some scenes that are too romantic for Ramzan. Now this is, I'm just guessing, but that could be a reason why this time the episode did not air. However, I do know for sure 100% that the drama has not been banned. It's going to be airing soon. There are just a very few episodes left. तो ये जो सारे रोने धोने कामयार के थे जिससे हमें इतना मसला है कि कब तक रोएगा लड़का, वो रोना ख़त्म होने वाला है. So it will air next time and we will talk about it next time. Let's go on to the drama reviews जो ना सिर्फ हमारे रेगुलर जो हमारे फेवरेट ड्रामे हैं उनकी बात होगी. देयर आर ऑल्सो फ्यू रमज़ान ड्रामास टू टॉक अबाउट. लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यूज़. लेट्स स्टार्ट विद देख ज़रा प्यार से, जो शायद बहुत देखा जा रहा है. एक रमज़ान ड्रामा जो वाकई काफ़ी पॉपुलर हुआ है इस वक्त. ना सिर्फ इसलिए, वैसे वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई इट्स सो पॉपुलर इज़ ऑफ कोर्स बिकॉज इट स्टार्स यमुना ज़ैदी, हमजा सुहेल, टू एक्सेप्शनल एक्टर्स, टू वेरी वेल लव्ड एक्टर्स. इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेजर सीइंग देम ऑन टीवी. एंड अब ये दो एक्टर्स जो हमें पिछले बहुत बारों से सीरियस रोल्स में नज़र आए हैं, हैवी ड्यूटी ड्रामों में नज़र आए हैं, वो एक लाइट हार्टेड रमज़ान ड्रामा कर रहे हैं. सो इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स फन सीइंग देम देयर. एंड ऑफ कोर्स ऑल्सो द ड्रामा हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड. वेल, नॉट एंटायरली. बात यह है रमज़ान ड्रामे के, हमारे रमज़ान ड्रामे फॉर्मेट के कुछ इश्यूज़ हैं. आई लव द लाइट हार्टेड फैमिली मोमेंट्स इन अ रमज़ान ड्रामा, बट कभी कभी उस लाइट हार्टेडनेस को खींचा जाता है, वो फ़न और क्यूटनेस को इतना खींचा जाता है कि वो थोड़ी इमैच्योर और इम्प्रैक्टिकल या थोड़ी लेम लग रही होती है. इट इज़ आई थिंक मसला ही ये है कि रमज़ान ड्रामे को 30-32 एपिसोड्स तक खिंचना होता है, और क्योंकि उसे खिंचना होता है तो बहुत बार लंबा खींचा जाता है. जैसे कि वो जो सीन था जहाँ रूमी अपनी 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ, अपनी कज़न वरीशा और जो दूसरी फ्रेंड है उसके साथ ब्राइड टू बी वाली उसकी ब्राइडल पार्टी हो रही है, खूब खींचा गया वो पार्ट, राइट. इवन जो रूमी और अली जो होते हैं, जो जब गाड़ी में होते हैं और आपस में उनकी एक बैंटर फ्लर्टेशन होती है, मुझे तो वो भी एक पॉइंट के बाद बहुत लंबी लगने लगी. मुझे लगा कि थोड़ी कम तो हो, बट बिकॉज ये रमज़ान ड्रामा है तो हर चीज़ को इत्मीनान से खींचा जाएगा. दैट्स अ प्रॉब्लम आई हैव विद देख ज़रा प्यार से. दैट्स अ प्रॉब्लम आई हैव विद एवरी रमज़ान ड्रामा कि जो बात थोड़ी कंसाइज हो सकती है वो खिंचेगी, क्योंकि 30-32 एपिसोड है और खिंचने के साथ साथ वो कभी कभी बिल्कुल लेम हो जाएगी. लेकिन देख ज़रा प्यार से कम लेम है. इट इज़ मोर फन. यू स्टार्ट गेटिंग invested into its world. You start liking all the characters. मुझे तो बुशरा अंसारी जो दादी का कैरेक्टर प्ले कर रही है वो इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो उन्हीं के सीन्स का वेट कर रही होती हूँ. आई थिंक रुमैसा खान इज़ वरीशा इज़ लवली. रुमैसा खान gives such feel good vibes. I think Mustafa Rahman is so much fun to see as Kashan. New actor acting so well. A lot of our social media content creators are so comfortable in front of the camera कि फिर जब वो टीवी पे आते हैं तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं. And I'm liking his acting. And of course then there's Hamza Suhail, Yumna Zaidi. Pros, experts, इतनी अच्छी उनकी केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है, फ्रेंडशिप है. यमुना इज़ लुकिंग सो प्रिटी एंड सो फ्रेश. एंड ये एक बात है कि यमुना इज़ very versatile when it comes to playing different roles. She'll play an older professional woman, she will play a serious girl, and she can also play a
यंग गर्ल स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज जिसका दिल टूटा है क्योंकि उसकी शादी पे ऐसा एक डिज़ास्टर हुआ है. सो यू नो बोथ एंड देन हमजा सुहेल, इट्स नाइस सीइंग हिम इन द रमज़ान ड्रामा फॉर्मेट अगेन बिकॉज पिछले दिनों उन्होंने बहुत सीरियस ड्रामों में ज़द पत्तों का बन भी सीरियस था और दिलवाली गली में की भी सीरियस अंडरटोन्स थी. सो इट्स नाइस सीइंग हिम इन अ फन रोमांटिक बॉyish रोल. तो इट्स ग्रेट फन एंड ऑफ कोर्स वो सारे जो अली हसन डायरेक्टर हैं और उन्होंने सारे जो डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं या डिफरेंट पीसेस ऑफ द पज़ल होते हैं वो सब हैं. दादा हैं, दादी हैं, खालाएँ हैं. इट्स वेरी फैमिली ओरिएंटेड. रमज़ान ड्रामे में ये एक बहुत एक अच्छी चीज़ होती है जो हर डायरेक्टर नहीं कर पाता, इज़ टू हाउ टू मेक द फैमिली लुक बिलीवेबल, हाउ टू मेक इट लुक लाइक द कज़न्स आर एक्चुअली रियली गुड फ्रेंड्स, हाउ टू बिल्ड दिस हैप्पी एटमोसफेयर इवन व्हेन थिंग्स आर गोइंग सैड. वो ये रमज़ान ड्रामा करे. देख ज़रा प्यार से इज़ गेटिंग इट राइट. हाउएवर एक बात है कि रमज़ान ड्रामे ज़ाहिर है फ़नी होने होते हैं. दे हैव टू बी फ़नी, दे हैव टू बी फील गुड. लेकिन वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन ऑन बीइंग फ़नी? अब जैसे वो जो दादी हैं वो उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास लगाए हुए हैं और वो देखे जा रही हैं कि क्या होगा, उनके घर में क्या हो रहा है, लड़के क्या कर रहे हैं. इज़ दैट फ़नी? यस, इट सीम्स फ़नी. बड़ा वो एक कॉमिकल ही लग रहा है कि जब रूमी जाती है उसके घर अली के उससे कहने कि आप ठक ठक ना करें तो वो बैठ जाती है तो दादी को परेशानी हो रही है. फिर जी वो डांस करें लड़के तो वो हंस रही हैं कि देखो ये लड़के डांस करें. क्योंकि अब ऑडियंस आपकी इवॉल्व हो रही है. यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट हाउ यू विल प्रमोट डिफरेंट थिंग्स. आई थिंक एक बात है, दादी ये गलत हरकत कर रही हैं और बार बार दोनों लड़कियां रुमैसा खान और यमुना जैदी के कैरेक्टर्स जो हैं बार बार कहें कि दादी आप गलत कर रही हैं, आप प्राइवेसी जो है वो उनकी ब्रीच कर रही हैं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ इलीगल. सो मे बी दैट्स द टेंजेंट दैट दे टेकिंग. और शायद दादी को अभी पता चले कि वो गलत कर रही हैं. तो आई डोंट नो वेदर इट विल बी समथिंग, इट विल बी अ लेसन दैट विल बी इन द स्टोरी कि नहीं इस तरह किसी की प्राइवेसी को नहीं ब्रीच करते. अदरवाइज द ड्रामा इज़ अ लॉट ऑफ फन. आई एम बिलीविंग इन द केमिस्ट्री, आई एम बिलीविंग इन द फील गुड मोमेंट्स. आई होप कुछ फील गुड मोमेंट्स बहुत खिंचते नहीं, ओवरली क्यूट, ओवरली फ़नी, ओवरली स्वीट होने की कोशिश ना होती. लेकिन ये रमज़ान ड्रामा फॉर्मेट के एक बात है. देर ऑल एक्टिंग वेरी वेल. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द डिफरेंट सीन्स. मुझे ना सिर्फ रूमी और अली के सीन्स अच्छे लगते हैं, मुझे रूमी और दादी के सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे दादी के तमाम सीन्स अच्छे लगते हैं. मुझे वो वरीशा और रूमी के सीन्स अच्छे लगते हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वरीशा एंड काशान्स रोमांस ऑल्सो बिकॉज आई रियली लाइक बोथ दीज एक्टर्स एंड बोथ दीज कैरेक्टर्स. फिर अरशद महमूद के वो जो एक हाउस हेल्प बने हुए हैं वो इतने फ़नी है. सो आई एम लाइकिंग ऑल दीज लिटिल पार्ट्स, ऑल दीज लिटिल फील गुड मोमेंट्स दैट देख ज़रा प्यार से इज़ गिविंग टू अस 4 out of 5. तुम लड़के बीना की बात करते हैं. अनदर रमज़ान ड्रामा. इट स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल एंड आई थिंक आई एन्जॉयड द इनिशियल एपिसोड्स क्योंकि कहानी जो है उसमें यंग एक्टर्स बहुत से हैं. कहानी का मोस्टली डायरेक्शन ये है कि यंग लोगों के इशूज़, यंग लोगों की ड्रीम्स, यंग लोगों के रूटीन्स, उनके एम्बिशंस, उसको बहुत कवर किया जा रहा है. और साथ साथ मुख्तलिफ फैमिलीज़ और उनके स्ट्रेंज डायनामिक्स और उनके इश्यूज़ दिखाए जा रहे हैं. सो फॉर इंस्टेंस Baniza Ahmed, and she is the mother who's very toxic, Nazish. She is somebody who's obsessed with fitness, obsessed with a perfect body type, और जिसकी वजह से बहुत क्रूल हद तक बॉडी शेमिंग करती है. जैसे कि अपनी बेटी शीबा को कहती है तुम्हें देख के घिन आती है, खा खा के फट जाओगी. ना सिर्फ उसे खाने पे टोकती है, इस तरह टोकती है कि इट्स वेरी क्रूल. एंड अपने मियाँ के साथ उसकी सिर नहीं बनती, घर में वो बहुत मुश्किलें क्रिएट करती है हर वक्त. शी इज़ अ टफ woman, she is annoying and she is irritating and you're not meant to like her and you don't like her. दूसरी तरफ आपके पास ज़यान का घर है जहाँ माँ जो है उसे मियाँ बोरिंग लगता है. वो बार बार कहती कि बोरिंग है, कम से कम तुम्हारे मियाँ अपनी बहन नाजिश से कहती कि कम से कम तुम्हारे मियाँ अच्छी अच्छी बातें तो कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बोरिंग है, मैं तो बस इसे भाई कहने लगूँगी. यहाँ ये इशू चल रहा है. तीसरा घर बद्रिका का है जहाँ पे माँ जो है वो बहुत बुली हो रही है बाप से, बिकॉज बाप जो है वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हो गया है एवन सिंस हिज मदर्स डेथ. तो हालांकि उसकी माँ का इंतकाल हो गया है, यानी कि बद्रिका की दादी का इंतकाल हो गया है, वो कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं अम्मी से बात करो, अम्मी को देखो, अम्मी क्या कर रही हैं. ही इज़ इमेजिनिंग लाइक हिज मदर स्टिल देयर. और बीवी से बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है, क्रूल है. तुम सड़ी क्यों हो, तुम जला ना करो, तुम झूठ ना बोला करो, तुम अम्मी से जाके चाय पूछो, फिर ना बनाना, तुम्हारा नाम भिंडी रख दूँ. लाइक हद से ज़्यादा क्रूल. ओके, सो देर आर दीज 3 होम्स और तीनों घर जो हैं वो हैप्पी घर नहीं, डिसफंक्शनल है फॉर श्योर. द मदर इज़ नॉट हैप्पी और द फादर इज़ नॉट हैप्पी. देर आर साइकोलॉजिकल इशूज़, देयर इज़ बुलिंग,
ऑल दैट इज़ देयर। अच्छा, एंड देन ऑफ कोर्स वनीज़ा अहमद के जो हस्बैंड है यासिर नवाज़ जो प्ले कर रहे हैं, ही इम्तियाज़, ही इज़ अ चीटर, ही इज़ चीटिंग ऑन हिज वाइफ। और बात यह है कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है उसका नाम भी नाजिश है, तो कभी गलती से वो अपनी बीवी को नाजिश के मैसेज भेज देते हैं। सो ही इज़ कॉट चीटिंग अगेन एंड अगेन, एंड दैट इज़ सपोज टू बी, आई थिंक द ड्रामा सीम्स टू थिंक कि कोई बात नहीं अगर वो चीट कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी बीवी बहुत बुरी है। दैट इज़ वन ऑफ द मेन इशूज़ इन तुम लड़के भी ना। कहानी को लाइट हार्टेड रखने के लिए, कहानी को फ़न और बैंटर और यंग लोगों की फ्रेंडशिप्स के बारे में बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों को ट्रिविलाइज़ किया जा रहा है, बहुत सी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। जैसे कि वो कहता है यासिर नवाज़ की चीटिंग जब पकड़ी जाती है तो बद्रिका हंसती है, सेम नाम की वजह से अंकल पकड़ेगा, और हंसने लगती है और बस बात ख़त्म, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक और बार जब बद्रिका देख लेती है अंकल को नई गर्लफ्रेंड के साथ और अपनी फ्रेंड को बताती है, जिसका वो बाप होता है, शीबा को बताती है, तो वो कहती है तो शीबा कहती है बाबा है तो बड़े खिलाड़ी। इज़ दिस फ़नी? इज़ दिस सपोज टू बी क्यूट? येस, दे डोंट लाइक देयर मदर। ये बात है कि नाजिश पसंद नहीं है, अपने बच्चों को भी पसंद नहीं है, मियाँ को भी नहीं पसंद, टॉक्सिक औरत है। बेटी कहती है मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी क्योंकि मेरी माँ मुझे इतना बुली करती है। लेकिन डू दे हेट हर टू दिस पॉइंट दैट दे आर ओके विद देयर फादर चीटिंग? आई मीन, एंड ये टीवी ड्रामे में, वो भी रमज़ान ड्रामे में, इतने आराम से कैसे ट्रिविलाइज़ किया जा रहा है कि एक आदमी है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो छुप छुप के मिल रहा है, झूठ बोल रहा है, अपनी बीवी पे चीट कर रहा है, एंड दैट्स सपोज टू बी क्यूट? Is that supposed to be funny because it's accompanied with cute music? And how did anybody on TV think that was all right? It's a major issue. Similarly, अब ये जो है फरियाल, आमना मलिक का कैरेक्टर इस हद तक बुली हो रहा है अपने मियाँ से, तो वो एक पॉइंट पे कहती है अपनी बेटी से, कहती है कि शौहरों के लिए माँ और बेटी की हैसियत होती है, बीवियाँ तो बस पराई होती हैं। एंड शी सेज दिस इन अ वेरी ब्रोकन वे। तो बेटी कहती है किसी गंदे सोप का डायलॉग लगता है क्रिंज, दैट्स सो अनफीलिंग। तो आपकी जो हीरोइन है, आपकी जो लीड है, प्लेड बाय आयना आसिफ ऑलवेज परफॉर्म्स वेरी वेल, बट द थिंग इज़ ये जो आपकी लीड हीरोइन है, ये इतनी हार्टलेस है, इतनी केयरलेस है अबाउट हर मदर। इट्स ओके दैट हर मदर इज़ बीइंग बुलीड। सो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनको ड्रामे ने फ़न एंड फ्रॉलिक की तरह पैकेज करना है फ़िलहाल, क्योंकि ड्रामा अभी अपने शुरू के एपिसोड्स में है। ज़ाहिर है आगे जाके इट विल प्रॉबेबली एड्रेस देम मोर सीरियसली। तो इनको फ़न बनाने के लिए, फ़नी बनाने के लिए बच्चे मजाक कर रहे हैं, चीटिंग पे मजाक, माँ की बुलिंग पे मजाक। इट डज़ नॉट मेक सेंस एंड इट डज़ नॉट फील गुड। और रमज़ान ड्रामा इज़ सपोज टू बी फील गुड, एंड तुम लड़के भी ना मोस्ट ऑफ द टाइम फील गुड हो नहीं पा रहा. इट्स ट्राइंग अ बिट टू हार्ड ऑल्सो. ऑल द जेन जी, बिकॉज दे आई थिंक टी वी ड्रामों ने अब रियलाइज़ किया कि ओ वी हैव टू capture the problems of Gen Z. So all the Gen Z dialogues that are used, the words that are used, some of the actors don't pronounce them right, some of them seem to be trying too hard. So there are times when the drama seems to be trying too hard. I like the scenes between Ali Dayan and Sami Khan. दो cousins हैं, लड़के हैं, आपस में मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन ये लड़के इसके अलावा क्या करते हैं? फेयरवेल्स पे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, ये काम क्या करते हैं ये सब बच्चे? यस वी नो के आयना आसिफ का वो है, बद्रिका का एक कबाड़ खाना के नाम से बिज़नेस है, स्मॉल बिज़नेस है, सो ओके, बट व्हाट, एंड एक बार हम देखते हैं कि शी इज़ इन द लाइब्रेरी और शी इज़ इन अ बुक शॉप बाइंग बुक्स. But what do these people do? They're obviously not studying. We can tell that they're not studying. But then what are they doing? Why are these things not clear? सो तुम लड़के भी ना मुझे इतना इंगेजिंग नहीं लग रहा, ऑल्सो मुझे इतना फील गुड नहीं लग रहा. इट इज़ नॉट माई फील गुड रमज़ान ड्रामा दैट आई विल वॉच. जो फैमिली डायनामिक्स को सेट करना चाह रहे वो फिट नहीं करे. पीपल आर मीन टू ईच अदर, पीपल आर क्रूल टू ईच अदर. देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट डेटिंग अराउंड, अबाउट कॉलिंग गर्ल्स एंड getting a girl, getting a guy. I know that's very true, that's very authentic for today's world. बच्चे ऐसे शायद बिहेव करते हो, इसी तरह हैंग आउट करते हो. बट इन रमज़ान it also doesn't fit very well because a Ramzan drama has to fit that cliche about fulfilling family values. There needs to be a lot more about families, friendship, neighbors. वो सब नहीं है यहाँ पे. मुझे थोड़ा सा uncomfortable करता है इसका content, especially the cheating bit. I don't enjoy that. It's still very well performed, well directed. पता चल रहा है बहुत मेहनत से, बहुत खूबसूरती के साथ कहानी जा रही है. Maybe it will get better as the story progresses. 3 out of 5. कफ़ील एपिसोड 21. आजकल हफ्ते का एक एपिसोड आ रहा है बिकॉज ऑफ रमज़ान ट्रांसमिशंस, एंड I'd like to say that
दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया। आई नो कि हमें आदत हो गई है हफ्ते के 2 एपिसोड देखने की, लेकिन जब एक ड्रामा अपने एंड की तरफ जा रहा होता है या ऐसे पार्ट्स की तरफ जा रहा होता है जो गौर से देखनी है, एंड प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और चैनल को पता है कि ये ऑडियंस स्पेशली बहुत इंजॉय करेगी, लेकिन रमज़ान है, रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं, रमज़ान के आवर्स डिफरेंट हैं, तो इट इज़ एन इंटेलिजेंट मूव टू जस्ट पुट इन लेस एपिसोड्स पर वीक। मैंने इन द पास्ट देखा है कि कभी कभी ऐसे होता है कि कोई ड्रामा है बहुत अच्छा चल रहा है और रमज़ान आ गया, और रमज़ान में चैनल को पता है व्यूवरशिप कम हो जाएगी, तो ड्रामे को बिलावजह खींचा जाता है, इतना खींचा जाता है, इतने फ्लैशबैक्स डाले जाते हैं कि ड्रामे की कंटेंट क्वालिटी ख़राब हो गई, जस्ट बिकॉज द चैनल डिड नॉट वांट टू पुट इन द रियली गुड सीन्स इन रमज़ान। सो वो इंस्टेड ऑफ कटिंग डाउन द एपिसोड्स और मे बी नॉट एयरिंग द ड्रामा ड्यूरिंग रमज़ान, दे स्पॉइल इट बाय इलोंगेटिंग इट। तो ये नहीं किया ARY डिजिटल ने। मेरी ज़िंदगी है तू और कफ़ील, 2 ड्रामे जो मैं बहुत देख रही थी, वो दोनों 1 एपिसोड पर वीक आ रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड। आई थिंक इट्स अ ग्रेट चॉइस। एंड ऑफ कोर्स कफ़ील एपिसोड 21 एक ही एपिसोड था, और आप जब तक ये रिव्यू देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड आ गया होगा, लेकिन एपिसोड 21 में एक एपिसोड में ही हमारे पास इतना कुछ बात करने को हो गया, बिकॉज ज़ेबा मीट्स द अदर जामी अगेन। सो दैट वॉज सच अ फन सीन। फन क्या, इट वॉज इन्जॉयबल। आई वंडर थ्रू आउट कि क्या ये बेचारी औरत पूरी ज़िंदगी इसने अपनी सैक्रिफाइस कर दी विद दिस टॉक्सिक हॉरिबल हस्बैंड, शी इज़ बिन लिविंग विद हिम थ्रू आउट, एंड काम में झुकी रहती है, इतना वो बर्दाश्त करती है बेचारी, एंड क्या कभी इसको भी वो लव स्टोरी मिलेगी, दैट लव स्टोरी दैट शी हैड वंस ड्रीम्ड अबाउट? शायद अब मिल जाए, शायद अब मिल जाए। आई एम होपिंग, बिकॉज वो दूसरा जामी आ गया। अच्छा, वो ये भी है कि विद एज समटाइम्स पीपल गेट अ लिटिल not as nice looking, they're not as nice looking as they used to be, लेकिन ज़ेबा अभी भी वही खूबसूरत है, tall and graceful, elegant. Sanam Saeed is looking beautiful. There's her natural beauty is shining through in Kafil. And of course the other Jami, the original Jami जो था, जो ज़ेबा को पसंद था, वो भी काफ़ी डैपर ओल्ड मैन है। तो ये अच्छी बात है कि ये भी नहीं, अब वो थोड़ी उसकी उसके हालात ख़राब होते, इतना गुड लुकिंग ना रहता, तो शायद हम कहते कि ओहो ये तो अब जामी को क्या हो गया, कैसा लड़का था और अब कैसा हो गया। लेकिन ये तो बड़ा स्वाब सा, ग्रेसफुल सा, एलिगेंट सा ओल्ड मैन है। सो वी कैन सी अ रोमांस कमिंग देयर, और साथ साथ गाना आता है। अच्छा, उससे पहले ऑफ कोर्स ज़ेबा ने फाइनली जामी का घर छोड़ दिया, और मैंने लास्ट टाइम रिव्यू में कहा था कि अब जाके क्यों छोड़ा, घर में तो पहले भी मसले हो रहे थे। तो ज़ेबा इस बात का जवाब देती है जब वो अपनी माँ और भाई को बताती है कि फाइनली हाथ उठा लिया। चोरी करते थे ज़ेवर, चोरी करने की बात पे बिल्कुल बेहाल हो गए और मुझ पे हाथ उठा लिया। सो आई हैड टू लीव द हाउस। सो वी नो कि दैट वाज द वन थिंग दैट जामी हैड नॉट डन। चीखना, चिल्लाना, धमकियाँ सब चलती थी, बट उसने हाथ उठा लिया तो शी लेफ्ट द हाउस। अच्छा, माँ जो है ज़ेबा की एक रिग्रेसिव कैरेक्टर, एक अनोइंग कैरेक्टर शुरू से। वो कहती हैं बेटियां बिहानी हैं, तो मैं ऐसे आ गई, तो वो ज़ेबा फ़ौरन कहती है कि बेटियां ही नहीं बिहाई गई इस आदमी की वजह से। एंड द ब्रदर टेक्स हर साइड। आई रियली लाइक द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट उमैरा अहमद टचेस इन दिस ड्रामा। देखिए, सबसे पहले तो ज़ेबा कहती है शुरू में ना कि औरत का अपना कोई घर नहीं होता जब तक वो ख़ुद ख़रीदे नहीं अपना घर। यहाँ पे नज़र आता है कि औरतों को अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखनी चाहिए। दे शुड हैव सम प्रॉपर्टी, दे शुड हैव सम थिंग्स इन देयर नेम एज देयर सिक्योरिटी एट ऑल टाइम्स। उसके बाद दूसरी बात ये, जब माँ और भाई आए तो माँ ने तो वही टिपिकल बातें कहीं जो ज़माना कहता है, लेकिन भाई ने फिर बहन का साथ दिया। भाई घर गया तो भाई की बीवी ने लेकिन कहा कि आप फंस जाएंगे, आप कैसे संभालेंगे, आगे बच्चियों की शादियाँ हैं, आप ये जिम्मेदारी कैसे लेंगे, और कोई नहीं, जाम ने तो कभी ऐसे नहीं किया होगा। तो ब्रदर से नहीं, ज़ेबा बाजी झूठ नहीं बोलती और मुझे सामान भिजवाने दो। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। ज़ाहिर है हो सकता है घर के दूसरे फ़र्द फील करें कि अब ज़ेबा अलग हो गई तो वो उन पे बर्डन ना हो जाए, ये एक डर होता है। दिस द ह्यूमन इंस्टिंक्ट, इट्स अ टिपिकल इंस्टिंक्ट। और वही भाई की बीवी कहती है तो फ़ौरन भाई उसे शट डाउन कर देता है। आई होप ही कंटिन्यूज़ टू डू दैट। भाई इतना तो बहन के साथ खड़ा नहीं हुआ, बहन इतनी प्रॉब्लम में थी कि उससे ज़्यादा होना चाहिए था अपनी बहन के साथ थ्रू आउट। इतनी तकलीफ थी उसकी बहन की ज़िंदगी गुजरी है, पर एटलीस्ट हियर ही इज़ टेकिंग अ स्टैंड फॉर हिज सिस्टर। एक और पार्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, सबुक और दनीन। नाउ आशिफ बजाज तो खैर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक स्लाइट स्माइल आ जाती है जब दानीन आती है, हालांकि लड़ाई हुई भी उससे बहुत बदतमीज़ी की थी। एंड देन ही इज़ थिंकिंग अबाउट हर, ही इज़ रिमेंबरिंग हर, ही कांट हेल्प बट लाइक दिस गर्ल। दूसरी तरफ दानीन प्लेड बाय अरीका हक, हु इज़ मेकिंग हर डेब्यू विद दिस टीवी ड्रामा डेब्यू विद दिस रोल
is such a sweet character. I mean, she really does light up the screen. इतना एक अच्छा कैरेक्टर है एंड वाकई उनका घर जो है उधर एक हलचल हो जाती है, उसकी बहनें भी आ जाती हैं हक करने दानीन को, तो अरिका हक इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड यू लाइक दिस गर्ल एंड यू वांट हर एंड सुबुक टू बी टुगेदर। हालांकि हमें पता है कि सुबुक के इश्यूज़ हैं, बट वी होप कि अब सॉर्ट हो जाएँ, अब तो टॉक्सिक बाप को छोड़ दिया तो सॉर्ट हो जाए। सनम सईद इज़ ऑलवेज परफॉर्मिंग वेरी वेल। और इमाद इरफानी के थोड़े से सीन्स होते हैं, बट इमाद इरफानी रियली गेट्स इनटू द स्किन ऑफ जामी। वो जो एक टॉक्सिक हस्बैंड है, पैथेटिक आदमी है, मीन है, क्रूल है, किस तरह वो अपनी बहन से कहता है कि प्लीज़ आप हमारे बीच में मुदाखलत ना करें, मैं भी तंग आ गया हूँ इस रिश्ते से, आ जाएंगे 2-4 दिन में वापस। कॉन्स्टेंट गुस्सा, कॉन्स्टेंट टॉक्सिसिटी, कॉन्स्टेंट ईविल इस आदमी में है। इमाद इज़ स्लिपिंग इनटू द रोल सो वेल ईच एंड एवरी टाइम एंड I really feel that this character really shows us his versatility. ये एक इतना different character है from how he is himself as a person and the other roles that he's played. So Jami is great fun to watch, even in the even in the less scenes, even in the few scenes that we see him in. Of course, Sanam Saeed is carrying the drama. She's our heroine. We want her to succeed, and we don't want to see Saif and Varda. Varda is pregnant, and Saif is happy, and now Varda is going to be more and more toxic. I don't care. I don't want to see Saif and Varda. Honestly, the most boring part of Kafil and the only thing bringing Kafil down is Saif and Varda. Thankfully, episode 21 में तो वो कम थे. I'm hoping अब कम ही हो. I really don't care what happens to them. I know we're supposed to compare Zeba का घर with Saif का घर and all that, but not interested. 3 out of 5. एक और पाकीज़ा एपिसोड 13 और 14। जब भी मैं एक और पाकीज़ा को रिव्यू करने बैठती हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म। दिस ड्रामा रियली पैक्स इन सो मेनी मोमेंट्स, सो मेनी डायलॉग्स, सो मेनी मैसेजेस, सो मेनी रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस, एपिसोड बाय एपिसोड, सीन बाय सीन। ये ख़त्म नहीं होता, इसका एनालिसिस नहीं ख़त्म होता। इट्स लाइक अ डिलिशियस बुक, इट्स लाइक अ बुक दैट यू कांट स्टॉप रीडिंग, दैट्स हाउ गुड इट इज़। तो जैसे कि एपिसोड 13 और 14 की बात करें, वन मोमेंट दैट आई चीयर्ड फॉर बस पाकीज़ा की माँ ने जो हिम्मत पकड़ी। अच्छा, शुरू में जब वो यासीन आता है उनके घर, एकदम से आ जाता है तो डर भी लगता है आपको, आप कहते हैं कि वो अब क्या होगा, वो माँ भी डर जाती है। और फिर यासीन किस तरह उन्हें थ्रेटन करता है, कहता है कि मेरा लेवल होना चाहिए, क्या इस काम के लिए मेरे पास पुलिस आएगी, अगर मैं जेल जाऊँ तो कत्ल का केस तो बनना चाहिए, धमकी। उसके बाद कहता है कि बात पुरानी हो गई, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा, हालांकि गैरतमंद बंदे का तो फ़र्ज़ बनता है कि चीर दे। ये फिर उसके बाद कहता है कि असगर रात रात को क्रिकेट खेलने जाता है, वापस अकेले आता है, ख़तरा है। अकबर जो है मोटर बाइक पर आता है, बड़ा ख़तरा है, आजकल बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। थ्रेट्स थ्रू आउट ऑफ मर्डरिंग हर सन्स, ऑफ द फैक्ट कि जी मैं तो कत्ल के केस में जाऊँ तो बात बने, ऐसे क्या बने। और इससे क्या होता है, पाकीज़ा की माँ डरती नहीं है, वो शायद तंग आ जाती है और उसका बस दिमाग पलटता है जब वो कहता है ना कि इतनी नेक औरत की ऐसी बदकार बेटी पैदा हुई। और अल्लाह का करना, जब वो ऐसे कहता है तो उसकी माँ बार बार कहती है, शी फ्लिप्स, शी सेज़ मैं अपनी बेटी को अपनाऊँगी। इसको हम ये जो है ना पाकीज़ा के साथ जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी फैमिली आ रही है, ना सिर्फ ये कि वो पाकीज़ा के साथ देना चाहते, वो इस यासीन को पकड़वाना चाहते, दे वांट हिम गॉन। यही कहता है ना बाप भी असगर को कि तुम पाकीज़ा का साथ देना चाहते हो कि असगर के यासीन से बदला लेना चाहते हो। माँ भी अब शी इज़ फ्लिप्ड एंड शी इज़ फाइनली रियलाइज़ कि मैंने अपनी बेटी का साथ देना है। पाकीज़ा के पास आती है, उसे घर की चाबी देती है। बहुत बड़ा जेस्चर है। जो माँ पहले कह रही थी कि हम तुम्हें गैरत के नाम पे तुम्हें मार दिया जाएगा, वो अब अपनी बेटी को घर की चाबी दे रही है और कह रही है जब मर्ज़ी आओ, जब मर्ज़ी जाओ। और फिर पाकीज़ा का कमरा साफ़ कर रही है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल नादिया अफगान, व्हाट अ परफॉर्मर शी इज़। सटल टोन्स में, बातों में, शक्ल के एक्सप्रेशंस से क्या आलिया का जो एक उसकी कशमकश है और फिर वो अब जो कर रही है अपनी बेटी के साथ खड़ी हो रही है, ब्यूटिफुली डन। अच्छा, और अब आप आते हैं फराज़ पे ना। फराज़ जो है वो शुरू में एक वीक कैरेक्टर था। फराज़ ने पाकीज़ा को बीच में छोड़ा भी, और जिस पे वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड और बहुत ज़्यादा अशेम्ड है और बार बार पाकीज़ा को कहता है तुम इस पर मुझे माफ़ ना करना। लेकिन साथ साथ फराज़ को लगता है कि पाकीज़ा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो पाकीज़ा को टेस्ट कर रहा है। वो चाह रहा है पाकीज़ा कुछ कहे, बार बार पाकीज़ा को बता रहा है मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, मैं तो बाहर चला जाऊँगा, जब केस ख़त्म होगा मैं चला जाऊँगा। वो चाह रहा है कि पाकीज़ा कभी तो कहे ना कि तुम रुको, तुम तो सिर्फ तुम्हारी बहनों की ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरी भी ज़िम्मेदारी है तुम पर, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। शी वॉन्ट्स हिम टू से दिस, नहीं, आई थिंक ही वॉन्ट्स हर टू से दिस।
बट अभी तक वो कुछ नहीं कह रही। साथ साथ वो उसे अपनी जूतों की वीडियो भेज रहा है, कह रहा है कि तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं बड़ा अच्छा रंग है। तो साथ साथ वो अपनी उसकी तरफ जो अभी तक अट्रैक्शन है या दोस्ती है या प्यार है वो भी थोड़ा थोड़ा बताता है। लेकिन जब तक, क्योंकि पाकीज़ा ने कहा था मैं तुम्हारी बीवी की तरह महसूस नहीं करती, तो शुरू में बड़ी उससे टॉक्सिक बातें कहीं, तो नाउ ही इज़ कीपिंग अ डिस्टेंस, ही इज़ वेटिंग फॉर हर टू कम टू हिम। पर जो फराज बातें करता है वो कितनी सही होती है। ठीक है, वो बीच में घबराया, उसने गलतियाँ की, उसने पाकीज़ा का साथ नहीं दिया, लेकिन उस पर बहुत शर्मिंदा है। अब वो उसके साथ है। एंड अपनी बहनों का कहता है कि अपनी बहन, उसकी बहन की तलाक हो गई, तो कहता है कि हर वक्त धमकियाँ देते रहते थे और कहते थे मारूंगा, दूसरी शादी कर लूँगा। लेकिन बाप कहता था कोई बात नहीं, तलाक दी तो नहीं, दूसरी शादी की तो नहीं, थप्पड़ मारा तो नहीं। तो वो कहता है कि कोई, मैंने इससे पहले कि वो ये करते, मैं अपनी बहन को घर ले आया, ये उनका घर है, यहीं रहेंगी। सो ही इज़ क्वाइट अ फेमिनिस्ट, यू नो, ही अंडरस्टैंड्स अ वुमन्स पेन, अ वुमन्स टॉर्चर। उसकी बहनें भी हैं, उसकी बीवी के साथ भी ऐसी हरकत, इतनी ट्रेजेडी हुई, उसकी माँ ने भी उसे बहुत सी बातें समझाई। तो ही रियली, यू नो, ही इज़ somebody who understands कि औरत भी इंसान है, उसकी भी हक़ है, उसकी भी फीलिंग्स है। ही इज़ अ सेंसिटिव सोल। And Nameer Khan, what a great performance. I enjoy every bit of his performance because Nameer is doing it so well. आँखों के एक्सप्रेशन से, बोलने से. Also, you know, there is no effort here to look good. तो अगर फराज एक थका हारा फैक्ट्री में काम करने वाला, उल्टे सीधे कपड़े, गैर इस्त्री के कपड़े पहनने वाला एक लड़का है जिसकी जूती टूटी हुई थी या पुरानी थी, तो वो ऐसा ही है. देयर इज़ नो एफर्ट टू लुक good, to look like eye candy. He is playing Faraz and it's a very realistic performance. Kashif Nisar has made sure that he fits into the role very well and Nameer has done a fine job. And इस एक और पाकीज़ा ने, नमीर was already performing very well in different roles, but एक और पाकीज़ा ने definitely नमीर को one of our very talented young actors में शुमार कर दिया. Now he is somebody who will be one of the top choices for heroes in upcoming dramas, I feel. And then you have your power player Seher Khan, who is so good as पाकीज़ा. अपनी आँखों के एक्सप्रेशन से किस तरह वो फराज को बताना चाह रही है, उसके पसंद के कपड़े भी पहन के चली गई, बट कह नहीं पा रही वो अभी उससे कि नहीं तुम रुको, क्या मतलब तुम चले जाओगे. You like all that, you like this girl. And Seher Khan is incredible, really. अच्छा, अब आते हैं द इनक्रेडिबल हिना ख्वाजा बयाज. मम्मी वेरी सस्पिशियस ऑफ मैन. और देखो सही बात है ना, फराज पे भी शक है उन्हें, कहती हैं कि तुम्हारा फराज भी गलत निकलेगा और तेरा फराज भी तेरा फराज भी बस ऐसा ही लग रहा है कि नो चला जाएगा छोड़ के. क्यों तुमने उसकी पसंद के कपड़े पहने? अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो उसकी पसंद के कलर के कपड़े क्यों पहन के गई हो? वेरी शार्प. साथ साथ उन्हें मिल गया ज़ुबैर. और देखें ना, वो सस्पिशियस है आदमियों से, लेकिन आदमी हरकतें भी ऐसी करते हैं. अब ज़ुबैर जो है उसकी वाकई दूसरी शादी निकली, तो अब वो उसको कह रही है कि मैं तो जवाब चाहूँगी, शादी चाहे समन की मर्ज़ी से हुई हो या मेरी मर्ज़ी से, सवाल जवाब तो मैं पूछूँगी बच्चे. तो ज़ुबैर स्टक विद मम्मी. समन कुछ करे ना करे, मम्मी इसको सीधा करके रखेगी. नूर भरी, नम्रा शाहिद इज़ सो गुड एज नूर भरी. वो जो सराइकी में बोल रही है जिस तरह, एंड आमना इलियास की समन को जिस तरह आई कांटेक्ट करके कह रही है कि इसने मेरे साथ ये किया, मुझे कोई नहीं पता, तलाक दी, दिस एंड दैट. रियली इंटरेस्टिंग. आयो साहब साकिब समीर, आई लव्ड हाउ ही कन्फ्रंटेड यासीन. अब शुरू में लग रहा था कि आयु जो है वो एक टिपिकल ऑफिसर है जो कि पाकीज़ा को किसी तरह इतना डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं कि पाकीज़ा केस से पीछे हट जाए, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है. वो अपनी कड़वाहट के पीछे ही हैज़ अ सेंस ऑफ जस्टिस. और जब यासीन कहता है आप क्या दूध और गोश्त कहाँ से आता है, तो वो कहता है मैं तो परहेज़ कर रहा हूँ, मैं तो नहीं खाता. यू नो, जहाँ ब्राइबरी की बात हो रही है, ही जस्ट पुट्स डाउन यासीन. ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कि यासीन के साथ है, लेकिन असल में ही नोज़ व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड ये कहता है कि आयो कहता है यासीन से, अगर आपने वीडियो वायरल की होती, जो कि नहीं की, उस पॉइंट पे ना यासीन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं कुछ गुस्से में, तो आपको तो पता होता कि मोबाइल बरामद हो ना हो, मुजरिम बरामद हम कर ही लेंगे. और बस इट इज़ such a good scene. There are so many good scenes and the performers are all outstanding. एक और पाकीज़ा is a classic drama. I think वो वाला ड्रामा है जो हम बार बार देखेंगे, एक दूसरे को रेकमेंड करेंगे. कंटेंट हैवी है लेकिन हैवी तरह दिखाया नहीं गया. कहाँ यू सी सो मच पेन ऑल अराउंड. अब तो समन और ज़ुबैर का भी पेन नज़र आ रहा है. एक पॉइंट पे वो दोनों थोड़ा लाइट हार्टेड कंटेंट दे रहे थे, दैट्स देयर. फराज के घर में अपने इशूज़, पाकीज़ा के घर में अपने इशूज़, यासीन पता नहीं क्या कुछ कर दिखाए, रोना धोना दुख सब है, बट इट इज़
नरेटेड इन सच अ गुड वे, कहीं रोने को बहुत लंबा नहीं खींचा जा रहा, बात बताई जा रही है, कहानी सुनाई जा रही है और ज़बरदस्त तरह सुनाई जा रही है। 5 आउट ऑफ 5 टू एक और बाकी मोअम्मा एपिसोड 19 और 20 एंड व्हाट अ वुमन जहाँ आरा इज़, आई मीन वो बार बार कहते हैं मैं अकेली औरत हूँ तो लोग मेरे बारे में ये समझते हैं वो समझते हैं, हाँ समझ भी लेते हैं, लेकिन ये अकेली औरत जो है ये इतने आराम से डरती नहीं। आई मीन जब जुनैद उसे चैलेंज करता है कि हाँ तुमने उसका कत्ल किया था जिसके लिए तुम्हारा मियाँ जेल में है, मुझे तुम्हारे पता है तुम्हारा मियाँ जेल में इतने सालों के लिए एंड ऑल दैट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसको आंखों में आंखें मिला के कहती है कि तुम्हें लगता है इस तरह मैं तुम्हारे शिकंजे में आ जाऊंगी, तुम्हारे इस तरह ब्लैकमेल करने से क्या मैं फंस जाऊंगी? थिंक अगेन, यू नो आई एम नॉट गोना गेट स्टक, जो करना है कर लो। और आज तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पहले तुमने अपनी माँ को छोड़ा मायरा के लिए, मायरा को छोड़ा मेरे लिए, कल को किसी और के लिए मुझे छोड़ दोगे। आई कांटेक्ट करके उसको, शी कॉल्स हिम आउट। इट्स नॉट सो ईज़ी टू बुली समबडी लाइक जहाँ आरा। उसने बड़ी ज़िंदगी की उतार चढ़ाव तकलीफ़ें देखी और बताती भी है कि मैं जब छोटी सी थी मेरा बाप ये मेरे साथ करता था, मेरी माँ कहती थी कि ऐसे लड़के से शादी तुम्हारी कराऊंगी, तो शाहजहां से मेरी होप्स थी, फिर शाहजहां ने मेरा दिल तोड़ा। पूरी एक कहानी सैडली बताती है जुनैद को, लेकिन ये सारे उतार चढ़ाव तकलीफ़ें देखकर एंड स्पेशली द अब्यूसिव हस्बैंड दैट शी हैड लेटर सरमद, सारी तकलीफ़ें देखने के बाद अब जहाँ आरा इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि ऐसी की तैसी कोई भी मर्द आके उसे कॉल आउट करे, उसे तंग करे, उसके बेडरूम में घुस जाए, शी नोज़ हाउ टू सेट देम राइट, शी विल ट्राई हर बेस्ट टू सेट देम राइट। जुनैद को एंड यू चीयर फॉर हर, बिकॉज हमने बहुत 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 ड्रामे और अपने इर्द गिर्द बहुत कहानियाँ, बहुत न्यूज़ हेडलाइंस देखी हैं जहाँ एक अकेली औरत को अब्यूज़ किया जाता है, मिस यूज़ किया जाता है। जहाँ आरा ऐसी नहीं है, शी विल लुक यू ऑन द आई एंड शी विल शूट यू, बट वो नीचे शी वोंट लेट हर सेल्फ गो डाउन। स्ट्रॉन्ग हो गई है, सख्त हो गई है, दुनिया की उसने सख्तियाँ देख ली हैं और अब उसे पता है कि शी हैज़ टू डिफेंड हर सेल्फ, शी हैज़ टू स्टैंड फॉर हर सेल्फ। व्हाट अ हीरोइन, व्हाट अ लीडिंग लेडी एंड सबा कमर, व्हाट एन एक्ट्रेस। एंड देन लेटर यू नो वो जब आशिक उनके कमरे में आता है और वो कहते हैं कि जी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है एंड आपको देखने आया हूँ, तो किस तरह वो आशिक को भी फंसा देती है और फिर उसको जेल करवा देती है। एंड जब वो जेल चला जाता है तो कमरे में आती है दुखी सी शक्ल बनाकर और फिर एकदम से एक्सप्रेशन चेंज होता है, शी इज़ लाफिंग, शी इज़ एक्सटैटिक। एक और ख़राब मियाँ को, एक और बेवफा मियाँ को उसने फंसा दिया, यही तो उसकी जंग है सारे ख़राब आदमियों के साथ। दैट एक्सचेंज एंड एक्सप्रेशन अगेन सबा का मतलब कमाल है। एंड आशिक जो था वो क्यों आया था, वॉज ही रियली इन लव विद जहाँ आरा, और डिड ही थिंक कि ये एक औरत है जो who's open to loose flirtations, who's open to spending time with men just like that। अभी जुनैद के साथ भी थी, you know इस तरह बस फ्लर्ट करती है, she you know maybe he can have a good time with her, maybe that's what Ashik thought। सीधा कर दिया। एंड you know normally in any drama you see a man creeping into a woman's bedroom, कुछ गलत हो जाता है। यहाँ में जहाँ आरा ने गन पॉइंट पे ले लिया उसे, दुपट्टा अपना उसकी तरफ फेंक दिया ताकि वो फंस जाए। एक्सीलेंट। और वो आशिक कहता है ना आसिया से कि तुम इस बद किरदार मलकाए फसाद झूठी औरत की बातों में आओगी। हाँ मलकाए फसाद तो है, बट सही बात है, ये सब दीज मैन डिज़र्व दिस। अब वो अली अंसारी की परफॉर्मेंस है कि जी वो पहले तो आई कांटेक्ट करके जहाँ आरा को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, फिर जब जहाँ आरा उसे कॉल आउट करती है तो वो कहते हैं कि नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे यू नो इस तरह ना समझे, इस तरह क्यों आप मुझसे बात कर रही हैं। और फिर बाहर सीढ़ियों पर बैठ कर परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ फंस गया, कैसे ये सब उसके साथ हो गया। तो आई लाइक दिस, यू नो यू वॉन्ट जुनैद टू फेल एंड नाउ ही इज़ फेलिंग थैंक्स टू जहाँ आरा। आई एन्जॉय दिस बिट ऑल्सो। साथ साथ थोड़ा थोड़ा शाहजहां का भी पार्ट आ रहा है। ही इज़ नॉट श्योर कि जहाँ आरा ने सच बोला है, शायद शाहजहां की शक्ल में उस्मान मुख्तार के फॉर्म में हमें जहाँ आरा की एक हैप्पी एंडिंग मिलेगी। बट आई वंडर द थिंग इज़ कि मोअम्मा एक ऐसा ड्रामा है आपको पता नहीं है कि इवेंचुअली कहाँ जाएगा, क्या होगा। ये इसकी बहुत एक ख़ास बात है, आपको नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा। ऑफ कोर्स एक नेक्स्ट शिकार आएगा जहाँ आरा की तरफ, और कभी ना कभी तो जिसको वो वो एक ऐसे चालाक आदमी से कभी ना कभी तो उसका होगा टकराव जो उसको बीट कर देगा उसके गेम में। आई थिंक नेक्स्ट जो शहजाद शेख आएंगे वो यही शायद हों, बट लेट्स सी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, लाइक आई सेड, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। एक मिस्ट्री भी खुल गई कि वो जो लड़की मरी थी जिसकी वजह से उसका मियाँ जो है सरमद जो है वो जेल में है, किसने उसे मारा था, सो वी हैव दैट गोइंग ऑन ऑल्सो। साथ साथ नीडो जहाँ की भाभी का ट्रैक तो बहुत ही फ़नी है। भाभी जो है बड़े आराम से वो उसकी तरफ आ गई, उस लड़के की तरफ, हालांकि
मतलब थोड़ा सा तो डाउट होता है। एक क्रैंक कॉलर है जिसके साथ वो मिलने लगी एंड शी स्टार्टेड डेटिंग हिम, बड़े आराम से फंस रही है। इंटरेस्टिंग बिट्स इन मॉमा, कांट वेट टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय सबा कमर एंड अली अंसारी। एंड अब नेक्स्ट जो शिकार आएगा देखें उसके साथ क्या होता है। जहाँ आरा का अभी तो कहानी चल रही है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। 5 out of 5। शरपसंद एपिसोड 41 एंड 42 एंड आई एम सो ग्लैड कि शरपसंद के एटलीस्ट ARY डिजिटल ने एक एपिसोड पर वीक नहीं किया, क्योंकि 41 और 42 जब एक साथ बैक टू बैक 2 दिन आए, द काइंड ऑफ इम्पैक्ट द मेड, द काइंड ऑफ सीन्स दैट दे डिलीवर, दे वाज सो मच फन टू वॉच। एंड वो यही था ना कि 41 और 42 पे जाके वो सीन्स आए जिनका हमें कब से इंतज़ार था। बहुत मज़ा आया। आई थिंक I really enjoyed watching Farasa Ji and Ruby finally getting a taste of their medicine, finally getting punished. So, उससे पहले कि हम मकाफ़ात अमल पर आएँ, let's talk about Farasa Ji's Nagin dance. I am sure Numan Ejaz was having a lot of fun. Ehsan Talish laughing behind the camera, क्योंकि जब फरासा जी ने डांस किया तो उन्होंने सिर्फ बच्चियों की शादी पे भंगड़ा नहीं डाला, उन्होंने नागिन डांस किया। ख़ुद भी तो काफ़ी स्नेक लाइक है ना, लोगों को डस देते हैं, बस उन्होंने वही वही परफॉर्मेंस दी। उसके बाद आपका आता है पनिशमेंट का टाइम एंड द यंग एक्टर्स गॉट द चांस टू एक्ट आउट एंड एहसन अफजल खान गॉट अ चांस टू शो वली की evil side, flipped out side. वेरी गुड परफॉर्मेंस। एंड एक के बाद एक सीन इतने अच्छे, जैसे कि वो जब मनाहिल को कहता है कि अब तुम्हारी बर्बादी का वक्त आ गया, जिस तरह वो रोता है एंड माँ रो रही होती है। फिर बाद में जब वो फरासत जी को विंक करके देखता है, आउटस्टैंडिंग। आई लव दैट सीन व्हेन ही विंक्स बैक एट हिम, तुम यहाँ क्यों आए, चीख के बोलता है। बिकॉज वली थ्रू आउट इतना एक अच्छा लड़का था और अब वो ईवल हुआ है। ईवल क्या हुआ है, अब उसका गुस्सा नज़र आया, अब उसके ट्रू कलर्स नज़र आए, उसकी ट्रू इंटेंशंस पता चली हैं। इट वॉज really enjoyable, and also Manahil, played by Sabaa Bukhari, also acted really well. एंड वो कहती है ना कि मेरा क्या कसूर है, तो वो कहता है तुम्हारा कसूर है कि तुम ये सब होता रहा, तुम देखती नहीं। एंड सीमी पाशा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। सीमी पाशा को एक लेयर नुआंस रोल मिला, तो उन्होंने कितनी अच्छी उसमें एक्टिंग की। और वो कहती है कि वैसे तो मैं एक अच्छी औरत हूँ, मैं नहीं चाहती किसी की बेटी की बर्बादी हो, बट मेरा दिल आज ठंडा हो रहा है बर्बादी देखकर। और एंड में म्यूज़िक आती है, जब फरासत जी और रुबीना वापस जा रहे होते तो वो म्यूज़िक आती है। फाइनली वो म्यूज़िक ऐसे पॉइंट पे आई जब हम कहते कि हाँ यू नो फाइनली कोई शर्म तो कर, खुदा तो देख रहा है। सो it was very memorable. These last 2 episodes, 41 and 42, were very memorable because of all the punishment that they delivered. Also, अच्छा जो हफ्सा का जो एक वीडियो है जो भाई वायरल करता है, वो इतनी अच्छी फिल्म है। वो लड़की वाकई बिल्कुल बेहाल लग रही है, उसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं, वो अपसेट है, लग रहा है कि जैसे वो एक पॉइंट पर है कि बस वो कभी भी गिव अप कर देगी। एंड आपको यू फील वेरी सैड वॉचिंग हाउ शी वॉज क्राइंग, कितना वो डिस्ट्रेस में थी, कितना वो हार गई थी दुनिया से। गुड परफॉर्मेंस देयर ऑल्सो। देन ऑफ कोर्स हम्माद के सीन पे आते हैं। आई थिंक हसाम खान रियली इम्प्रेस्ड, जिस तरह वो आता है और ईमान को कहता है, वो जो सीन होता है जब वो कहते हैं कि अम्मी नहीं है, मुझे भी जहर, आपको जहर दे देगी, मुझे भी कभी भी पागल कर देगी, इसको हम नहीं रख सकते घर में, मैं ये नहीं कर सकता। एंड इतनी अच्छी एक्टिंग है, आई रियली एंजॉयड इट। एंड फिर वो ड्रैग करके लेके जाता है ईमान को एंड फरासत से कहता है कि मैंने तुमसे बात नहीं करनी। थ्रू आउट द इंटेंसिटी दैट वाज रिक्वायर्ड, जो वो एक फाइनली एवरीथिंग क्लिक्स इनटू प्लेस एंड ही रियलाइजेस कि यही वो लड़की है, ये बहुत विलेनस है, ये असल में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन असल में ये डायन कहता है ना उसे कि असल में डायन है। द वे ही परफॉर्म्स इट ऑल, द इंटेंसिटी दैट ही मेंटेन्स, एंड जिस तरह वो अपनी माँ से टूट टूट के रोते हुए कहता है, आई थिंक इट वॉज़ वेरी गुड। दिस एक्टर न्यू, हसाम खान न्यू कि यहाँ पे मैंने प्ले करना है अपना रोल, इंटेंसिटी दिखानी है, ही डिड इट वेरी वेल। सो द यंग एक्टर्स ऑल डिड अ ग्रेट जॉब। हसाम खान, एहसन अफजल खान, सबा बुखारी, they all acted really well, and Sharpasand gave these actors, the young, the chance to do these characters that had all these arcs, that have all this pain coming through. And of course Sara also, who plays Iman. अब देखें ईमान क्या करती है। एंड ऑफ कोर्स यू नो ईमान इससे पहले कि हमाद उससे कहता, वो अपनी सास के ख़िलाफ़ प्लान बनाने शुरू हो गई थी कि अब मैं इन्हें ज़रा हटाती हूँ, ये कि हर वक्त मेरे सर पे सवार रहेंगी, अब मैं हमाद की बीवी हूँ, बस इन्हें साइड पे करती हूँ। प्लान्स तो फुल ऑन शर फैलाने के थे उसके हमाद के घर पे। वो तो मतलब ये कहानी, ये शर पसंदी की कहानी घर फरासत जी के घर से अब हमाद के घर में आराम से शुरू हो सकती थी, बट पहले ही बात ख़त्म हो गई। लड़की तो थ्रू एंड थ्रू ईविल थी,
साथ साथ you're seeing a little bit of फ़िदा एंड सनम, अ लिटिल बिट ऑफ शाज़मेन, तैमूर और शाज़मेन की बात पक्की होगी। इंटरेस्टिंग बट रियली जो बाकी सब हो रहा था उसके हवाले से इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। आई थिंक सनम और फ़िदा का ट्रैक थोड़ा जल्दी मूव होना चाहिए था, बिकॉज वो मुझे ड्रैग्ड आउट लग रहा है। एंड यू नो वी अब you know now maybe in the next few episodes we want to see it wrap up very quickly because it's been dragged out quite a bit. Sharpasand was really very enjoyable this time and I'm looking forward to seeing what happens next. मुझे लगता है कि वली बहुत टाइम तक तो बुरा नहीं रहेगा, वो essentially अच्छा है, उसकी माँ अच्छी है, वो एक अच्छे घर से है, eventually वो मनाहिल को नहीं इतनी सज़ा देगा, but अभी थोड़ा टाइम बाकी है। 5 out of 5 to Sharpasand. That's it for this time. Do comment, do let me know what you think. Do you really think that Ramzan drama need to stop being over long or cutesy just because 30-32 एपिसोड हैं तो वो क्यूटनेस को लंबा खींचा जाता है इतना कि वो लेम हो जाता है? And do you really think कि a lot of things are now being normalized on TV and made to look funny or cute, जैसे कि a cheating husband, a full on cheating husband is now being made to look cute, like oh ये तो बड़े खिलाड़ी हैं. Do you agree with that? Do you think एक एपिसोड पर वीक में कोई हर्ज नहीं है as long as content अच्छा हो? What did you think of Sharpasand? Did you like it? There is so much to talk about. Do comment, do subscribe. Till next time.